ओके, देखिए बच्चों, हमने बात कर रखी है कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट में। हमने नॉन ऑटोमेटिक फाइबर को डिस्कस किया। नॉन ऑटोमेटिक फाइबर वो फाइबर्स होते थे हार्ट में जिनमें कंडक्शन खुद से नहीं हो सकता था, लाइक हम उसमें एट्रियल और वेंट्रिकुलर मसल का एग्जाम्पल देते थे। सेम हम आज के कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में ऑटोमेटिक फाइबर का कंडक्शन पढ़ेंगे। तो देखिए, ऑटोमेटिक फाइबर के लिए सिंपल सी बात है कि आप सारे बच्चे समझ जाएंगे। देखिए, आप ये हार्ट की स्ट्रक्चर बेसिक है, यहाँ पे ऐसे नोड है, ये आपका एवी नोड, और इस तरीके से बंडल ऑफ हिज एंड पुरकिंजे फाइबर। तो ये जो कंडक्टिंग पाथवे है, ऑल द सेल्स प्रेजेंट इन दिस कंडक्टिंग पाथवे, जितनी भी सेल इस कंडक्टिंग पाथवे में होंगी, दे हैव कैपेबिलिटी, उनके अंदर ये योग्यता होती है दैट कि दे कैन जनरेट इम्पल्स बाई इटसेल्फ। उनको किसी स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद से इम्पल्स को जनरेट कर सकती हैं। इसीलिए इनको हम ऑटोमेटिक फाइबर्स में रखते हैं। तो बट ऑब्वियस सी बात है, ऑटोमेटिक फाइबर का जो एग्जांपल होगा वो एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज एंड पुरकिंजे सिस्टम होगा। तो ये तो ऑटोमेटिक फाइबर के एग्जाम्पल्स की बात हो गई। देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे। ये आपका जो पार्ट है जो आज हम कवर कर रहे हैं, क्योंकि एक लेक्चर में हमने नॉन ऑटोमेटिक फाइबर कवर किया था, दूसरे में कंडक्शन, एक्साइटेबिलिटी और रिफ्रैक्टरी पीरियड को डिस्क्राइब किया था। आज ये है हमारा कौन सा पार्ट? पार्ट 3, राइट। और ये लास्ट पार्ट है कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी का। तो बेसिकली ये देखिए, दिस इज द एक्शन पोटेंशियल ऑफ वेंट्रिकुलर मायोसाइट। वेंट्रिकुलर मायोसाइट किसका एग्जांपल है? आपका नॉन ऑटोमेटिक फाइबर का। एंड एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट दिस हैज 5 phases. Number 1, this is phase 4, resting phase. This is rapid depolarization phase. This is just for the revision purpose, right? And this is partial repolarization. This is plateau phase, and this is again prolonged repolarization, and this is again resting membrane potential, or you can say the resting phase. So all the things, all the channel, जितने भी चैनल इन्वॉल्व होते हैं नॉन ऑटोमेटिक फाइबर के एक्शन पोटेंशियल में, वो हमने डिटेल से पढ़ रखा है और समझ में भी रखा है। देखिए, सबसे बड़ी बात आती है कि यहाँ पे हम थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे कि जो फेज 0 होती है वहाँ पे कौन से चैनल इन्वॉल्व होते हैं? फास्ट सोडियम आयन चैनल, राइट। अब हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं ऑटोमेटिक फाइबर के कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी की। तो देखिए, सबसे पहले नॉन ऑटोमेटिक फाइबर का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना था? -90 मिलीवोल्ट। कुछ चीजें आपको लर्न करनी है, मैं विद रीजन बताऊंगा कि ये चीज अगर -90 यहां है, वहां पे अगर हम -60 बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं। देखिए, -90 की जब हम बात करते थे तब हम एडिशनल अप्लाई करते थे किसका कॉन्सेप्ट? पोटेशियम लीकी चैनल का, जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को ड्रैग करता था टूवर्ड्स द -90 मिलीवोल्ट। जबकि जितने ऑटोमेटिक फाइबर होते हैं, स्पेशली अगर हम नोडल सेल्स या ऑटोमेटिक फाइबर, वही बात है, अगर हम वहां पे देखें तो वहां पे जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है दैट इज अराउंड -60 मिलीवोल्ट। और ये -60 मिलीवोल्ट क्यों है? ज्यादा नेगेटिव क्यों नहीं है? बिकॉज जैसा वहां पर मींस यहां पर पोटेशियम लीकी चैनल होते हैं, सेम नोडल सेल्स में ऐसे नोड के आपके सोडियम करंट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं फनी करंट्स। तो जैसा फनी करंट्स की वजह से, फनी करंट्स क्या होते हैं? नॉर्मली फनी, जैसे मान लीजिए सपोज करिए मैं ये ऐसे नोडल सेल बना रहा हूं, तो मैं बोलूंगा हियर देयर आर सर्टेन फनी करेंट्स, और यू कैन से द सर्टेन सोडियम चैनल हु हैव कैपेबिलिटी टू, इसके अंदर ऑल द टाइम क्या होगा? सोडियम क्या होगा? इनसाइड ऑफ द सेल आएगा इसके, बट ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, राइट। तो जैसे ही रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपका ये फेज 3, पहले हम इधर से फिर इसको रिकवर कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ही फेज 3 से ये आपका रेस्टिंग फेज है, राइट, दिस इज कॉल्ड फेज 4। और एक बात, यहां पे फेजेस हमारी कितनी थी? 5 थी, टोटल 5 फेजें थी, 1 2 3 4 5। जबकि ऐसे नोडल एक्शन पोटेंशियल में जो फेजेस हैं वो हमारी कितनी है? 1 2 एंड 3। केवल कितनी फेजेस है? 3 फेजेस है।
तो सबसे पहले हम फेज 4 को पढ़ते हैं। फेज 4 यहां पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, यहां पे भी आपका क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। लेकिन यहां पे हम इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि जो ऐसे नोडल सेल्स होती हैं उनमें जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है दैट इज -60 मिलीवोल्ट, just because of the presence of sodium funny current or you can say the sodium ion channel। तो as the -60 मिलीवोल्ट पे ये जो फनी करंट है, जिससे फनी करंट मींस एंट्री ऑफ सोडियम शॉर्ट टाइम के लिए जिससे हो सकती है, मतलब ये स्पेशलाइज्ड चैनल्स हैं जो केवल और केवल ऑटोमेटिक फाइबर्स में प्रेजेंट हैं। जैसे ही थर्ड फेज खत्म होती है, ये -60 मिलीवोल्ट पे इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आता है नोडल सेल का, देन फनी करेंट्स स्टार्ट वर्किंग। और जब फनी करेंट्स से स्टार्ट वर्किंग का मतलब सोडियम आयन अंदर आने लगेंगे, तो ये जो नोडल सेल है इसका एक्शन पोटेंशियल शिफ्ट होगा टूवर्ड्स -50 मिलीवोल्ट। तो फनी करंट का काम इतना है कि ये -60 मिलीवोल्ट से शिफ्ट करेगा मेम्ब्रेन पोटेंशियल को टुवर्ड्स मोर पॉजिटिविटी, जिसको हम बोलते हैं -60 से शिफ्ट कर रहा है -50 मिलीवोल्ट तक, राइट। अब देखिए जैसे ही -50 मिलीवोल्ट पे करंट पहुंचता है, मतलब मेम्ब्रेन पोटेंशियल -50 मिलीवोल्ट होता है, देन देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ टी टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल। आपको कैल्शियम चैनल को यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले फनी करंट का इन्वॉल्वमेंट है जो कि -60 से -50 तक कैरी कर रहे हैं। जैसे ही -50 पर मेम्ब्रेन पोटेंशियल पहुंचता है, देन देयर विल बी टी टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल दैट स्टार्ट्स वर्किंग। और कैल्शियम चैनल भी सिंपल, जब ओपन होंगे तो कैल्शियम आयन की क्या होगी, एंट्री होगी। और जब कैल्शियम की सेल के अंदर एंट्री होगी, इट मींस मेम्ब्रेन पोटेंशियल और पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। तो जैसे ही ये कैल्शियम चैनल ओपन होंगे तो ये शिफ्ट किधर हो रहा है, ऊपर की तरफ। अच्छा देखिए, एक डिफरेंस यहां पे सीधा सा है कि फेज 0 में जो यहां पर एक्शन पोटेंशियल है ये स्ट्रेट लाइन है, जबकि यहां पे स्लो एक्शन पोटेंशियल है, स्लो रिस्पांस है। तो स्लो रिस्पांस की वजह यह है कि ये जो सोडियम करंट होते हैं या जो टी टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल है, ये एक्चुअली स्लो चैनल्स होते हैं। इनसे स्लोली कैल्शियम का रिलीज, कैल्शियम का इनफ्लक्स होता है। और कैल्शियम, इसीलिए यहां पे ये हाईलाइट मैंने कर रखा है कि इन द नोडल सेल देयर विल बी नो फास्ट सोडियम चैनल। फास्ट सोडियम चैनल ना होने की वजह से यहां पे कोई स्ट्रेट रिस्पांस यहां पे नहीं मिलता, जैसा कि किसमें मिल रहा था, नॉन ऑटोमेटिक फाइबर में। नंबर 2, यहां पे रिस्पांस कैसा मिल रहा है, स्लो मिल रहा है। द रीजन बिहाइंड दिस कि ये जो सोडियम चैनल है, कैल्शियम टी टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल है, दे आर एक्चुअली क्या जनरेट कर रहे हैं, स्लो रिस्पांस एक्शन पोटेंशियल। और स्लो रिस्पांस एक्शन पोटेंशियल की वजह से ये स्ट्रेट ना होके ये स्लोली इसका कर्व बढ़ रहा है। तो ये बात हो गई। तो जैसे आईएफ ने इंट्रिंसिक फनी करंट की वजह से -60 से -50 मिलीवोल्ट तक पहुंचा और -50 पे कैल्शियम चैनल ओपनिंग हुई, टी टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल, और उसने -50 से शिफ्ट कर दिया किसको, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को, कहां तक, -40 मिलीवोल्ट तक। और जैसे ही ये जो -40 मिलीवोल्ट है, इस पॉइंट पे देयर विल बी अनदर एल टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल। ये टी टाइप था, ये एल टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल विल बी ओपन एंड देयर विल बी इंस्टेंट बट स्लो का मतलब है अब यहां पे कैल्शियम का लेवल यहां पे ज्यादा हो जाएगा नोडल सेल के अंदर, और कैल्शियम का लेवल ज्यादा होने की वजह से ये आपको स्लो डिपोलराइजेशन पीक देगा। अब यहां पे देखिए डिफरेंसेस कहां कहां पे हैं। एक डिफरेंस तो बहुत सिंपल सा था कि ये स्ट्रेट लाइन था, फास्ट सोडियम चैनल इन्वॉल्व था। यहां पे आपका स्लोली मूविंग एक्शन पोटेंशियल है और स्लो कैल्शियम का रिलीज है, टी टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल एंड इंट्रिंसिक फनी करंट से सोडियम का। जबकि जैसे ही थ्रेशोल्ड पे पहुंचता है, यहां पे अगेन एल टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल ओपन होंगे, वो भी कैसा रिस्पॉन्स देंगे, स्लोली देंगे, राइट। तो ये आप कहां तक आ गए, 0 मिलीवोल्ट तक। जबकि हम नॉन ऑटोमेटिक फाइबर के एक्शन पोटेंशियल में कहां तक जाते थे, +30 मिलीवोल्ट तक। तो ये डिफरेंसेस हैं आपके किसके, ऑटोमेटिक नॉन ऑटोमेटिक फाइबर में। तो अब आप जब
0 मिलीवोल्ट तक पहुंच गए, तब आपके इस फेज का काम, फेज 0 आपकी फिनिश हो गई। फेज 4 आपकी कहां पे फिनिश हुई? -40 मिलीवोल्ट पे, राइट। और फेज 0 कब खत्म हुई? फेज 0 कब स्टार्ट हुई? जब आपका यहां से L टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल ओपन हुआ, उसने फेज 0 दिया, मींस स्लो डिपोलराइजेशन दिया। उसी को मैंने इन शॉर्ट यहां पे कर रखा है, आपको दोबारा से अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए फेज 4 में अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? जो इंट्रिंसिक फनी करंट है सोडियम चैनल का, वो शिफ्ट कर रहा है -60 मिलीवोल्ट से कहां तक? -50 मिलीवोल्ट तक। -50 मिलीवोल्ट पे आपका कौन सा चैनल ओपन हो रहा है? टी टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल। और वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल को -50 से कहां लेके जा रहा है? -40 मिलीवोल्ट तक। -40 मिलीवोल्ट जो कि थ्रेशोल्ड पॉइंट है, इस पे L टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल ओपन हो रहे हैं और ये इसको कहां तक लेके जा रहे हैं? 0 मिलीवोल्ट तक, राइट। तो यहां पे ये जो वाली जो फेज है, दिस इज कॉल्ड 0 फेज, और ये वाली जो पूरी फेज है यहां से यहां तक, दिस इज कॉल्ड फेज 4, राइट। तो आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। इस पॉइंट पे जैसे ही मेम्ब्रेन पोटेंशियल 0 मिलीवोल्ट पे पहुंचेगा, राइट, तो 0 मिलीवोल्ट पे कैल्शियम चैनल, जो L टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल थे, वो क्लोज हो जाएंगे और ओपन होगा पोटेशियम चैनल। और जब L टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल क्लोज होंगे एंड पोटेशियम चैनल ओपन होगा, तो पोटेशियम चैनल ओपन होगा तो बट ऑब्वियस सी बात है, पोटेशियम क्या निकलेगा? सेल के अंदर से बाहर, मींस नेगेटिविटी अंदर बढ़ेगी, और नेगेटिविटी अंदर बढ़ेगी, इट मींस ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल का क्या होगा? डाउनफॉल होगा, क्योंकि नेगेटिविटी इधर आने पे बढ़ रही है। तो ये धीरे 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 ऐसे डाउनफॉल होगा, राइट। और जस्ट यहां पे जैसे -60 पे पहुंचेगा तो अगेन कौन सा करंट काम करने लगेगा? फनी करंट। तो फिर से आपकी क्या आ जाएगी? फेज 4। तो ओवरऑल जो मोटे मोटे डिफरेंसेस समझ में आए, वो फेज 4 आपको बहुत क्लियर है। फेज 0 में आपका L टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल इन्वॉल्व है, स्लो एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। और फेज 3 में आपका पोटेशियम चैनल ओपन है, L टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल क्लोज्ड है। तो ये वाला पूरी बात आपको समझ में आ गई। इधर देखिए स्लो चैनल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन करके रखा हूं, फिर भी रिकैप कर लेते हैं हम इसको। देखिए स्लो चैनल क्या कर रहे हैं? इनिशिएशन एट हायर थ्रेशोल्ड। इनिशिएशन एट हायर थ्रेशोल्ड का मीनिंग क्या है? यहां पर आपका एक्शन पोटेंशियल कितना था? -90 मिलीवोल्ट। यहां पे आपके कौन से चैनल थे? फास्ट चैनल थे, फास्ट सोडियम चैनल थे अगर फेज 0 की बात करें, और वो कब एक्टिव हो रहे थे? -90 मिलीवोल्ट पे। जबकि यहां पे जो करंट इन्वॉल्व हो रहा है वो कितने पे हो रहा है? -60 मिलीवोल्ट से स्टार्ट हो रहा है। तो चूंकि ये स्लो चैनल के एग्जांपल हैं, तो इसीलिए लिखा गया है कि इन्हीं स्लो चैनल्स जो होंगे वो हायर थ्रेशोल्ड पे स्टार्ट होते हैं। हायर थ्रेशोल्ड का मतलब है ज्यादा थ्रेशोल्ड। तो -90 बड़ा है या -60? -60 बड़ा है, तो -60 इट मींस इनिशिएशन एट हायर थ्रेशोल्ड। इस थ्रेशोल्ड पे ये स्टार्ट हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, स्लोअर डिपोलराइजेशन। स्लोअर डिपोलराइजेशन मतलब ये इंस्टेंट डिपोलराइजेशन है, एंड दिस इज स्लो डिपोलराइजेशन जस्ट बिकॉज ऑफ स्लो आयन चैनल, नेचर ऑफ आयन चैनल। लेस ओवरशूट। लेस ओवरशूट का मतलब है लाइक यहां आप देख सकते हो फेज जो 0 है वो सीधे इंस्टेंट +30 मिलीवोल्ट तक जा रही है, जबकि यहां पे फेज जो कौन सी थी? फेज 0, राइट। यहां पे फेज 0 कहां तक जा रही है? ओनली 0 मिलीवोल्ट तक। तो आपका ये एक डिफरेंस हो गया। लो एम्पलीट्यूड मींस इसकी हाइट कम है, इसकी हाइट ज्यादा है, ये तो बिल्कुल सिंपल है। नो ट्रू, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नो ट्रू आरएमपी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो स्लो आयन चैनल का होता है वो एग्जैक्टली रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो फिक्स नहीं होता, वो स्पॉन्टेनियसली डिके होता रहता है। डिके का मतलब है कि जैसे -60 पे आएगा वो तुरंत क्या होने लगेगा? फनी करंट वहां पे एक्टिव हो जाएगा, सोडियम की एंट्री होने लगेगी और धीरे 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 वो शिफ्ट होने लगेगा। इसीलिए देखिए एक यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां मैंने मार्क करके रखा है कि जितने नोडल टिश्यूज होते हैं, चाहे एसए नोड हो, चाहे एवी नोड हो, चाहे बंडल ऑफ हीज एंड पुर्किंजे सिस्टम हो, ये सब टिश्यूज के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो इटसेल्फ स्टिमुलस जनरेट कर सकते हैं, उनको किसी पैरेलल सेल से स्टिमुलस की जरूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी ऐसा क्या होता है कि जो पेस मेकर हम बोलते हैं, मीन्स सबसे जो रिदम पहले प्रोवाइड करता है पूरे हार्ट में, इस कंडक्टिव टिश्यू में, वो हमारा एसए नोड ही होता है।
क्यों नहीं होता एवी नोड या बंडल ऑफ या पुरकिंजे फाइबर? तो रीजन उसका ये है कि जब हम इनका आपस में कंपेयर करते हैं, इनके ग्राफ का, तो जो केवल ऐसे नोड का ग्राफ होता है वो सपोज करिए ये एवी नोड का है, बंडल ऑफ का यही है, लेकिन ऐसे नोड में भी स्लो डिपोलराइजेशन होगा, लेकिन कंपैरेटिवली नोडल से एवी नोड या बंडल ऑफ या पुरकिंजे वाले से थोड़ा सा स्टीपेस्ट होता है। स्टीपेस्ट मतलब ये थोड़ा सा पहले, और जब कोई चीज स्लो आएगी तो ऐसा आएगी, देर तक आएगी, कोई चीज यहां आएगी तो पहले आ जाएगी, तो यहां तक जाने में भी उसको कम समय लगेगा। तो इससे हुआ क्या, इससे एग्जैक्टली क्या हुआ कि जब एवी नोड बंडल ऑफ एंड पुरकिंजे सिस्टम का डीपोलराइजेशन कंप्लीट होने वाला होता है, उससे पहले ऐसे नोड का हो जाता है, क्योंकि कंपैरेटिवली इन बिटवीन द ऑटोमेटिक फाइबर ऐसे नोड का स्टीपेस्ट फेज जीरो डीपोलराइजेशन होता है, और इस वजह से ऐसे नोड की जो इंपल्स होती है वो पहले सुपरसीड कर जाती है किसकी इंपल्स को, एवी नोड एंड बंडल ऑफ एंड पुरकिंजे फाइबर की। इसीलिए हम ऐसे नोड को पेस मेकर बोलते हैं, जबकि एवी नोड बंडल ऑफ एंड पुरकिंजे फाइबर को लेटेंट पेस मेकर बोलते हैं। और आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि हार्ट रेट मोस्ट ऑफ द टाइम इन द मेजॉरिटी केसेस ऐसे नोड कंट्रोल करता है, लेकिन कई बार वेंट्रिकल एक सेपरेट चेंबर की तरह काम करने लगती है, और वेंट्रिकल जब सेपरेट चेंबर की तरह काम करने लगती है तो वहां से बीट की स्टार्टिंग एग्जैक्टली कहां से होती है, बंडल ऑफ एंड पुरकिंजे फाइबर से, बिकॉज दे आर एग्जाम्पल ऑफ ऑटोमेटिक फाइबर। और उस समय ऐसे नोड जब खराब होगा तो वो कोई इंपल्स पीछे से नहीं आएगी जो इसको सुपरसीड करे, तो वो अपनी खुद बीट जनरेट करने लगेगा। वो एक अलग पार्ट है, वो एरिथमिया में हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल आपका जो ऑटोमेटिक फाइबर का एक्शन पोटेंशियल था, आपको फेज जीरो में 3 चैनल को इन्वॉल्वमेंट याद रखना है। फेज जीरो में आपके ये जो 2 चैनल होते हैं, फनी करंट और टी टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल, ये क्लोज हो जाएंगे। इनकी ओपनिंग सबसे ज्यादा होगी एल टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल की फेज जीरो में। फेज थर्ड में केवल पोटेशियम चैनल ओपन होंगे, एल टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल क्लोज होंगे। अगेन यहां पे फनी करंट काम करने लगेगा। सो दिस इज द ऑल अबाउट द कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ ऑटोमेटिक फाइबर। आई होप कि आप एक अंडरस्टैंडिंग बना पाए होंगे। फिर भी आपके अगर कोई क्वेश्चंस डाउट हैं तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट, थैंक यू वेरी मच।